नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हमारा आज का ब्लॉग और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अभी बजे हुए रात के 11:15, ये आप देख सकते हैं टाइम 23:38, यानी 23 जब बजता तो 11 बजते, आपको पता ही होगा। तो नींद का अभी कोई पक्का चांस नहीं, थोड़ा लेट सोते हैं। और आज मेरे मन में एक आइडिया है कि क्यों ना हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करें जिसकी आपको भी ज़रूरत हो। तो मैंने एक ऐसी नोटबुक लिखी थी 2022 में, उसमें शायद डेट भी होगी। अभी मैं उसको निकालता हूँ। और वो नोटबुक बिजनेस से रिलेटेड थी, जिसमें टोटली बिजनेस के बारे में मैंने उस टाइम से आइडियाज़, बिजनेस के सीक्रेट जो होते हैं सारे, अनसुने रहस्य और सक्सेस फार्मूलाज, बहुत कुछ और भी हम उस नोटबुक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसका वैसे सीखने लायक तो सारा ही है उसमें जो भी लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन है उसकी हम स्पेशली बात करेंगे इस ब्लॉग में। और अगर उसका कुछ पार्ट्स या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं तो उसकी बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं आपको एक बार नोटबुक दिखा देता हूँ। तो ये रही वो हमारी नोटबुक जो मैंने उस वक्त लिखी थी। और इसमें बाहर से मैंने लिखा हुआ था उस टाइम के बिजनेस नोटबुक माई लाइफ, उस वक्त लिखा था। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जब मैंने ये लिखनी स्टार्ट करी थी। ये इधर सिग्नेचर इसके मैं अपने सिग्नेचर डाला है मैंने 20/8/2022। तो अब हम इस नोटबुक के सीक्रेट, बिलियनियर रहस्य और बहुत कुछ सब कुछ जानने वाले हैं, टोटल एक्सप्लेन। तो आप बने रहिए पूरे व्लॉग्स में। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इसका पेज लिखा था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स लिखे थे, तो मैं पढ़ के देखता हूँ। पहला थॉट्स लिखा था मैंने कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो रिस्क लेना होगा। किताबें पढ़ने की आदत डालो, ट्रेंड्स के पीछे मत भागो, उन्हें खुद बनाओ, फेलियर से डील करना सीखो। और भी बहुत कुछ ऐसे इसमें जो थॉट्स है वो लिखे हुए हैं। कम्प्लीटली हम पूरे थॉट्स नहीं पढ़ने वाले हैं, मेन टॉपिक पर बात करेंगे। और अगर हम कम्प्लीटली पूरी नोटबुक पढ़ने लग जाएँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे मैंने ऊपर एक टाइटल डाला हुआ, जब हम कोई भी काम करते हैं मुझसे पहले एक्सक्यूज़ मारते हैं। तो उसके बारे में मैंने लिखा था कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले काम करे भी नहीं पहले बोल देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बाद में करूँगा, कल करूँगा। किसी नीचे इसमें कुछ स्किल के वो लिखी थी मैंने, वो भी है जिसमें लिखा हुआ था उस वक्त 2022 की बात है, यानी उस वक्त मेरी +2 चली थी उस वक्त। और तो मैंने लिखना शुरू किया था फ्री टाइम में, पढ़ता रहता था। मुझे थोड़ी वो आदत थी पहले से। और नीचे इसमें जो है आगे लिखा हुआ स्किल्स के बारे में, इसमें पहली लाइन है कि स्टडी से ज़्यादा स्किल्स पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और पैसे के लिए दौड़ने से पहले पैसे कमाने के स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। हम जितना मनी के पीछे भागते हैं, मनी उतना आगे भागते जाते हैं। यानी कि हमें इस लायक बनना होगा कि मनी हमारे पीछे भागे। और वो तब होगा अगर हमारे पास कोई प्रोफेशनल स्किल होगी। और उसके बाद लिखा हुआ कि कभी भी लाइफ में एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करें, ताकि हमें बुरे वक्त में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर लास्ट में नीचे लिखा हुआ एक साइड इनकम स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब जितना हो जल्दी हो सके उतना सही है अगर हम स्टार्ट करें तो। और फिर आगे ले चलता हूँ अगले पेज पे। बस तो बहुत लिखा हुआ नोटबुक में, हर चीज़ एक एक पॉइंट कीमती है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे। आगे ले चलता हूँ मैं आपको सक्सेस की
अच्छे टिप्स दी हुई है, जिससे हम कोई भी किसी भी फील्ड में हम कितना बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो करने की ज़रूरत है वो है मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र, धैर्य और विश्वास। इन चीज़ों का होना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर ले चलता हूँ मैं आगे अगले पेज पर। आगे बहुत कुछ इसमें नहीं आने वाला, जिसमें हम बात करने वाले वर्ल्ड लेवल बिलियनियर्स की। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, सब का इनका सीक्रेट्स फार्मूला पहले से ही उस वक्त लिख दिया था। मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करी, जितना मैं जान पाया उतना मैंने इसमें लिखा हुआ है। अगला पेज मैंने खोल दिया है और अगले पेज में नीचे लिखा हुआ है जो आपको मैं शेयर करूँगा मेन चीज़ें। अगला एक नोटबुक में पॉइंट लिखा हुआ मैंने, हाँ, कि हम जब भी कोई भी लाइफ में नई चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो खरीदने से पहले हमें एक बार ही ज़रूर सोचना चाहिए कि वो चीज़ मेरी बेनिफिट लायक है या नहीं, ये मेरे को कितने दिन तक बेनिफिट दे सकती है, ये खर्चेलू तो नहीं है। कम से कम 1 हफ्ता, अगर तो कोई बड़ी चीज़ ले रहे हो जैसे लाखों की, 1 लाख, 2 लाख की, तो कम से कम 1 हफ्ता तो हमें सोचना ही चाहिए कि चीज़ कितनी वैल्यूएबल है परमानेंट। जब हम कंटिन्यूस की डेप्थ में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि रियल में कितनी चीज़ मेरे लिए वैल्यूएबल है। ये पॉइंट आपको भी ज़रूर अपनाना चाहिए। आप जब भी कोई भी चीज़ खरीदें लाइफ में, एक बार ज़रूर सोचिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि फालतू खर्चे से आप बच जाएंगे। अगले पेज पर है, इसमें भी काफ़ी टिप्स है। इसमें जो भी, जैसे अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उसको बिजनेस ट्राई करना चाहिए, स्किल्स सीखनी चाहिए। और अगर किसी को किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंटरनेट आज इतना बड़ा बन चुका है, सारी इंफॉर्मेशन है, डिपेंड आप पे करता है आप कैसे लेना चाहते हो, गलत, सही, काम लाइक हर प्रकार की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सी चूज करते हैं। और अगर आपको कोई स्किल्स नहीं आती है तो स्किल्स आप सीखिए, यूट्यूब पर इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ पर हर प्रकार की स्किल्स प्रोवाइड है। और अगर आप खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो खुद पर फोकस करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको मेंटल दिक्कत है, फिजिकल दिक्कत है, तो आप हेल्थ पर इन्वेस्ट करिए। मेंटल का मैं आपके लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला देता हूँ कि अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो उसका एक ही रीज़न है जिसको ठीक कर सकता है, वो है स्पिरिचुअल पावर। मेडिटेशन करिए, गॉड से कनेक्ट होइए, आपका जो स्ट्रेस से कम हो जाएगा। आपने देखा भी होगा जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो पूरे शरीर से, मन से बोझ उतर गया है। तो मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये है हेल्थ के लिए। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर मारते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग ही हमसे बात करना चाहते हैं। ये भी बहुत सही पॉइंट है। और आप कोई भी काम करते हैं, कैसा भी करते हैं, छोटा बड़ा, सबसे पहले अपने काम से प्रेम करिए, अपने काम से प्रेम करिए, बहुत ज़रूरी है। तो जैसा भी काम है, कुछ भी काम करते हैं, आप काम की कोई शर्म नहीं होती, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप एक छोटे काम को कितने बड़े लेवल तक ले जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, नेक्स्ट पेज पर जो है बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं जब वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया था और उनके जो क्लासमेट्स थे, आपने सुना भी होगा अक्सर ये बायोग्राफी में या इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट में, तो कहते हैं कि मैं जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था तो मेरे जो ऑल फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो सारे पास हो गए थे और
इससे वो कहना ये चाह रहे थे कि आप जब भी किसी भी चीज़ में लाइफ में फेल होते हैं तो हम आजकल जैसे केसेस देखते हैं, सुसाइड करते हैं, जो भी करते हैं एक्सेट्रा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। फेल होने का मकसद ये नहीं कि मेरी लाइफ खत्म, फेल होगी ना। उसके बाद वो कहते क्या है, आप ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि जो मेरे सारे फ्रेंड्स क्लासमेट पास हो गए थे, वो उनके कंपनी के वर्कर है। आप सोच सकते हैं एक फेल हुआ आदमी इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के बादशाह बिल गेट्स साहब, उनका ही कहना है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम फेल हो गए तो हम लाइफ से फेल हो गए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल पास ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो पैशन है उसको आप चूज़ करिए, आप करना क्या चाहते हैं। इस थॉट्स के माध्यम से यही कह रहे हैं। और फिर एक बार की उनकी बात आती है, एक महिला पत्रकार ने उनसे जब पूछा था कि आपके पास इतने सारे करोड़ों पैसे हैं, आपके सक्सेस का क्या राज है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने एक उस महिला को, महिला जो पत्रकार थी, एक चेक दिया, जिस चेक में उन्होंने लिखा था कि जितने भी पैसे चाहिए, जितनी भी अनलिमिटेड चाहिए, आप इस चेक में लिख लो। तो जो पत्रकार महिला थी वो सोचकर हैरान हो गई, ये कैसी बात कर रही है। उन्होंने सोचा मजाक में बोले, जबकि बिल गेट्स ने सीरियस कहा था उन्होंने। फिर महिला पत्रकार जो थी उन्होंने एकदम से चौंकते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे हैं। उन्होंने बिल गेट्स को ये कहा, ये जो महिला पत्रकार थी अमेरिका की, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे हैं, अब मेरे बस सवाल का जवाब दीजिए। फिर बिल गेट्स ने कहा कि एक बार सफलता मिली इसका मतलब ये नहीं कि बार बार मिलेगी, और मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चेक दीजिए। फिर बिल गेट्स जी बोले कि कामयाबी का यही राज है। महिला पत्रकार को उन्होंने जवाब से बोला कि कामयाबी का यही जो है राज है। और मैं लाइफ में जो भी मौके मिलते हैं उसको मैं नहीं गवाता हूँ। हर मौके के पीछे कोई ना कोई सक्सेस का राज छुपा होता है। जैसे आपने गवा दिया, अगर आप अपनी फिलॉसफी को साइड रखते तो आज आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनती। बिकॉज वाई, क्योंकि बिल गेट्स ने पहले ही कह दिया था, जब उन्होंने चेक दिया था कि आपको जितनी पेमेंट या जितने पैसे चाहिए आप इसमें चेक में लिख लो। परंतु उस महिला को लगा कि कैसी अनजान बात कर रहे हैं, ऐसी बात कोई करता है। परंतु बिल गेट्स ने वो सीरियसली कहा था, और एंड में उन्होंने यही इस सेटलमेंट से कहा कि लाइफ में कोई भी मौका मिले, हमें हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए जो हमारे सक्सेस से रिलेटेड हो। तो ये था बिल गेट्स का स्टेटमेंट। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर भाई, नेक्स्ट पेज भी काफ़ी इंटरेस्टेड वाला है। इसमें जो हमारी चाणक्य नीति है, आपने सुनी होगी काफ़ी बार। चाणक्य नीति भी काफ़ी मेरे को सही लगती है। वो कहता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछो। कोई भी किसी भी फील्ड का सबसे पहला प्रश्न, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। सेकंड, इस काम को करने से मेरा क्या बेनिफिट है। थर्ड, इसमें मेरी कितनी सफलता है या नहीं, या असफलता है। ये 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए। फिर आगे देखते हैं। हाँ, आगे जेफ बेजोस, जो इस वक्त सेकंड नंबर पे ऑल वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, बिलियनर। लाइफ में जो भी
काम करते हैं, तो सिर्फ़ उन लोगों से सलाह लीजिए जो एक्सपीरियंस्ड है। वर्ल्ड में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर आदमी से पीछे नहीं पड़ जाए कि आप मुझे नॉलेज दो, वो दो, सो दो, पाखंडी या ऐसे इन चक्करों में ना पड़कर आप ऐसे लोगों से सलाह लें। पहला उन्होंने 2 लोगों के बारे में बात करी इसमें। पहला कि ऐसे लोग जो खुद कामयाब हुए हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, जो खुद कामयाब हुए, उनसे आप सीख सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा नाकामयाब हैं, बहुत ज़्यादा, उनसे आप सीख सकते हैं। ऐसे लोगों की कभी सलाह मत लेना जो अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, जो कामयाब नहीं हुए, जो नाकामयाब है, उन्हें बिल्कुल मना करा है। और हम अक्सर अपनी लाइफ में जो पहले से बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, जबकि उन्होंने ये बात इस वर्ल्ड के हर लोगों को बेनिफिट के लिए ही बताई है। और अब हर बात विलिंगर जब बोलता है तो वो एक्सपीरियंस होने के बाद ही बोलता है, ऐसे कोई भी बात नहीं फेंकते हैं। इसलिए हमारे जो भी लेके लोग कहे गए जो भी बातें, हमें उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगला स्टेटमेंट आता है बहुत धाकड़, जिसमें जो बिलियनियर बिजनेसमैन बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देते हैं। जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम जैसे पहले से बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, नौकरी कर ले एंड एक्सेट्रा। शर्मा का बेटा वो आईटीआई कर रहा है तो वो भी कर ले, वो बहुत कुछ ऐसा आपने हर जगह देखा होगा। अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। वो सबसे पहले अपने बच्चों को बचपन से ही मनी का ज्ञान देते हैं। मनी का ज्ञान, पैसे के बारे में पूरी नॉलेज देते हैं। पैसे की थ्योरी क्या है, पैसे कैसे काम करता है, कैसे कमाया जाता है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में देते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में देते हैं नॉलेज पूरी। रिच बनने का ज्ञान देते हैं टोटल। और सबसे बड़ी बात है जो सबसे पहले नंबर पर सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो ना आप खरीद सकते हैं ना मैं। टाइम की रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम इतना कीमती है कि अगर आप एक हाई लेवल पर काम करते हैं तो आप सोचिए कि मुझे किससे कितने देर बात करनी है, क्यों करनी है, किससे मेरी बात करके फ़ायदा है नहीं है। वेस्ट में हर किसी के मुँह मत लगो। ये टाइम का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और अच्छा, अगला स्टेटमेंट है रतन टाटा जी का। तो मैं सबसे पहले तो, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, आपने सुना ही होगा 2025 में ही स्वर्गवास हो गए। तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, रतन टाटा जी की बहुत। तो उनका स्टेटमेंट उसमें मैंने लिखा हुआ पहले से ही, आपको मेरे पास हर बिलीनियर्स बिजनेसमैन का स्टेटमेंट पहले ही कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसमें टोटली नॉलेज बिजनेसमैन से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि पैसा तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती न लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। उनका बहुत, हर लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रतन टाटा जी की। अब तो चलो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो जो उस दुनिया के लिए सीख छोड़ के गए हैं, हमें उनको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं चाइना की ओर। चाइना, भाई चाइना की भी बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा है। चाइना के एक सबसे अमीर इस वक्त जो है वहाँ के आदमी, वो जैक मा साहब, जैक मा। वो इतनी बार फेल हुए भाई। हम जैसे लोग अगर उतनी बार हो जाए तो हम तो पहले ही चांस में फांसी लगा दें, हम तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक ना होने पर भी मर जाते हैं। वो बंदा इतनी बार फेल हुआ जितना कभी आज तक कोई हुआ नहीं हुआ, जैक मा। प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुआ, मिडिल स्कूल में 3 बार, यूनिवर्सिटी में 3 बार फेल हुआ, जॉब इंटरव्यू में 30 बार जॉब इंटरव्यू में फेल हुआ था। और केएफसी वालों ने, जो केएफसी वाले वो कंपनी वाला, सुनेंगे आपने, 24 बार, 24 बार उन्हें रिजेक्ट किया गया था जॉब मांगने के लिए। जब वो गए थे वहाँ पे तो उन्हें रिजेक्ट किया गया था। और आज वही बंदा चाइना का सबसे बड़ा बिलियनियर है, सबसे बड़ा बिलियनियर। बहुत ही
सोचने वाली बात है कि कितनी बार रिजेक्ट फेस होने के बाद भी बंदा इतना ऊँचा उठ गया, सोचने वाली बात है। ये भी कमाल का बंदा है।